आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। दंत धावन विधि आयुर्वेद में, मतलब जो हम टूथब्रश करते हैं, जिसे हम दातौन भी बोलते हैं, तो उसके करने का तरीका क्या है और उसे कब नहीं करना चाहिए। मतलब आपके बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम हो तो आपको दातून या टूथब्रश नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको दंत धावन का मतलब बताती हूँ। दंत धावन का मतलब है दातौन, टूथब्रश, जिससे हम अपनी पूरी मुख की सफाई करते हैं। हम जानते हैं अगर हम ब्रश ना करें या जो नीम या बबूल किसी का भी दातून होता है, अगर उसे हम ना करें तो हमारे मुंह में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जिसे हम मुखगत रोग बोलते हैं। और हमारे मुख में हम जानते हैं जीभ होता है, ओष्ठ होता है और दांत होते हैं। तो इनकी अच्छे से सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और हम देखते हैं जैसे हमने ब्रश लिया या दातून ही लिया, रेंडमली हम अपने दांत को रब करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक तरीका होता है ब्रश को भी करने का। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअली हमें ब्रश को कैसे करना चाहिए। क्या हमें रैंडमली अपने दांत को रगड़ना चाहिए या एक इसका सही तरीका होता है। तो चलिए इस तरीके को जानते हैं। अगर हम अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं तो पहले हमें अपनी नीचे के दांतों की सफाई करनी चाहिए, फिर ऊपर के दांतों की सफाई करनी चाहिए। और दातौन या टूथब्रश करते टाइम हमेशा जो टूथब्रश है या दातौन है वो सीधे करके दांतों को साफ़ करना चाहिए। ये नहीं कि आप टूथब्रश या दातौन को तिरछा या आड़ा करके अपने दांतों को रैंडमली साफ़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऊपर के दांतों की सफाई कर रहे हैं तो दातौन या टूथब्रश को नीचे की तरफ रगड़ना चाहिए। और अगर आप नीचे के दांतों की सफाई कर रहे हैं तो दातौन या टूथब्रश को ऊपर की तरफ रगड़ना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, दांत को साफ़ करते टाइम कभी भी गम या आपके मसूड़ों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा मसूड़ों या गम को ध्यान में रख के दांतों की सफाई करनी चाहिए। आप दातौन के साथ चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दातौन के साथ चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूर्ण में जैसे सोंठ या काली मिर्च या पीपली का पाउडर आप दातौन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सरसों के तेल और सेंधा नमक को मिक्स करके दांतों को साफ़ कर सकते हैं। जिसके मुख से दुर्गंध आती है, अगर आप सरसों का तेल और सेंधा नमक को मिक्स करके रोज़ाना अपने दांतों की सफाई करेंगे तो आपके मुख से जो दुर्गंध आती है वो आनी बंद हो जाएगी और अन्न में रुचि बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके दांत भी मजबूत होंगे। हमेशा दोष, ऋतु और आपके मुख का जो स्वाद है उसके विपरीत रस वाले दातून का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति में वात की प्रधानता है तो उसके मुख का स्वाद हमेशा कसाय होगा। और अगर पित्त की प्रधानता है तो उसके मुख का स्वाद हमेशा कटु होगा। और अगर कफ की प्रधानता है किसी व्यक्ति में तो उसके मुख का स्वाद हमेशा मधुर होता है। और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप ज़्यादा होता है, हेमंत ऋतु में पित्त का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो इस हमेशा दातून को जो है हमेशा विपरीत रस के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किसे दातौन नहीं करना चाहिए। मतलब आपके शरीर में कौन सी प्रॉब्लम है कि आप दातौन का सेवन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अजीर्ण है, कफिंग है, बुखार है, आपको बार बार प्यास लग रही है, फेशियल पैरालिसिस है, आपको नेत्र के रोग हैं कोई भी, या आपको डिस्नोपिया है, या आपको पेट से संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय आपको दातौन टूथब्रश नहीं करना चाहिए। आप नीम के दातुन का सेवन कर सकते हैं या बबूल के दातुन का सेवन कर सकते हैं, बट टूथब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आपके मुख का स्वाद, मुख का रस जिस प्रकार का हो उसके विपरीत रस का हमेशा दातौन करना चाहिए। जैसे अगर किसी मनुष्य में वात की प्रधानता है तो मैंने बताया उसके मुख का स्वाद हमेशा कसाय होगा, तो वो बबूल का दातुन नहीं कर सकता।
क्योंकि बबूल के दातून में जो रस होता है वो कषाय होता है। वो नीम का दातून कर सकता है क्योंकि नीम के दातून का जो रस होता है वो तिक्त होता है। तो अगर आप में वात की प्रधानता है या पित्त की प्रधानता है या कफ की प्रधानता है, और अगर वर्षा ऋतु है तो उस समय आप में वात की प्रधानता होगी। हेमंत ऋतु है तो पित्त की प्रधानता होगी। शरद ऋतु है तो कफ की प्रधानता होगी। तो इस मौसम में भी जो वात पित्त कफ होता है उसके जो रस होते हैं उसके विपरीत रस वाले हमेशा दातून का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि इनडाइजेशन, कफिंग, डिस्नोपिया, फेशियल पैरालिसिस, पेट से संबंधित समस्याएं, नेत्र से संबंधित समस्याएं, तो आपको टूथब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा आप अपने रस के विपरीत, रस के अनुसार दातून का प्रयोग, मतलब लकड़ी के दातून का प्रयोग नीम, बबूल का कर सकते। छोटा सा वीडियो कि दातून, टूथब्रश को करने का तरीका क्या है और आपको कौन सी प्रॉब्लम हो तो टूथब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने जो आपको विधि बताई, जो रूल बताया, उस हिसाब से आप ब्रश को करते हैं या रैंडमली बस अपने दांतों में रब करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।